जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजूपाल। आप सभी के बीच आ चुके हैं मैथ पढ़ाने के लिए। दोस्तों आज जो है हम इस अवसर पे खड़े हुए हैं कि हमारे पास जो है 2 या 4 मिनट के बाद ये हमारा जो होता है स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। यानी कि हम 14 तारीख का ठीक लगभग 15 तारीख आने वाला है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस हमारा आने वाला है। उसके करीब हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो बनाने के लिए हमको आज़ादी कहाँ से मिली और कैसे मिली, क्या इसके बारे में आपको मालूम ही होगा कि ये आज़ादी हमको दिलाने के लिए जो आज इतनी रात को हम वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं। क्या इसके बारे में सोचा है कि ये आज से 79 यानी कि 78 वर्ष हमारा बीत चुका है। कितना? 78 वर्ष बीत चुका है। ये 79 यानी कि 79 वर्ष हमारा स्टार्ट होने वाला है। अभी 2 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को ऐसे जो हमारे भारतीय नौसेना यानी कि जो भी हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं हमको ये आज़ादी दिलाने के लिए, उनके लिए कुछ 2 लाइन हो जाए। चलिए दोस्तों, उनके लिए 2 लाइन बोल दिया जाता है, उनका सैल्यूट कर लिया जाता है। एक कतरा भी न रखा वतन के वास्ते, एक कतरा न रखा तन के वास्ते, जितना भी लहू था, जितना भी शरीर में लहू था, बहा दिए वतन के वास्ते। जी दोस्तों, अब हम सब बिना देर करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं जो भी देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या लिखा है, क्लास 12 है। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 12 से मैथ एक्सरसाइज 5.2 और इसके पहले 5.1 5.2 जितने भी हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। हमारे पुराने वाले यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, आज देखते हैं प्रश्न 1 से 8 में जो लिखा है। देखिए क्या लिखा है, प्रश्न 1 से 8 में यक्ष के सापेक्ष निम्न फलनों का अवकलन कीजिए। यानी दोस्तों बोर्ड छोटा था इसलिए 4 ही सवाल लिखे हैं, इसके बाद जो है 4 बाद में बता देते हैं इसके बाद। तो इसमें क्या लिखा है, प्रश्न 1 से 8 तक, यानी कि हमको ये देखना है एक्स के सापेक्ष। क्या लिखा है, एक्स के सापेक्ष क्या करना है हमको, निम्न फलनों का अवकलन कीजिए। अवकलन कीजिए, अवकलन की जो हमारा बेसिक डिफिनीशन है अवकलन के बेसिक वो पिछले वीडियो में बना दिया गया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट लाइक शेयर कर दीजिएगा, फिर से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों बिना देर करते हुए हम सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट सवाल क्या दिया गया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन यानी कि दोस्तों थोड़ा खांसी आ रही है, मतलब तबीयत नहीं सही है, फिर भी बना रहे हैं वीडियो। देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 लिखा गया है, तो इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसमें अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को जो दिया गया है इसको हम मान लेते हैं y इक्वल टू क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। जब भी अवकलन करने की बात आएगी तो हम उसको कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसको क्या मानेंगे, y के लिए मान लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए क्या, लेट कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं, लेट मतलब मानना होता है। y इक्वल टू क्या हो जाए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। जी दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। क्या लिखा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू, इसका अवकलन जब करेंगे डी अपान में डी एक्स से लगाएंगे, क्या किसका करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये दोस्तों इसका अवकलन तो हमने कर लिया, लेकिन अब इसके जो मान दिया है, ये साइन है जो थीटा के स्थान पर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन पुनः करेंगे। तो यहाँ आगे लिख सकते हैं एक ही बार में डी अपान में डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो अब दोस्तों इसका अवकलन क्या होता है, डी वाई अपान में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी अपान डी, यानी अवकलन। साइन का दोस्तों क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी थीटा के स्थान क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5। जी दोस्तों इंटू में डी अपन डी एक्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए हमारा ये क्या है, कांस्टेंट है।
कांस्टेंट का अवकलन जब भी होता है डी अपान में डी एक्स, यहाँ थोड़ा समझाने के लिए लिख देते हैं, डी अपान में डी एक्स, अगर यहाँ कोई संख्या दिया है यानी कांस्टेंट दिया है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जैसे 1 2 3 कुछ भी दे दिया जाए, कांस्टेंट दे दे तो उसको हम क्या लिखेंगे, डी अपान में डी, जैसे 1 है तो क्या हो जाएगा इसका जीरो अवकलन से क्या होता है जीरो होता है। तो दोस्तों यहाँ 5 का अवकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों बताया गया है कि यानी कि घात जो है वो पहले आती है और घात में एक घटा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर घात पहले आएगी तो क्या हो जाएगा 2, और एक्स मतलब एक्स में घात अगर एक घटा देंगे 2 में तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि देखो ये क्या होगा 2x के पावर 2 माइनस में 1, इसका क्या हो जाएगा 2x के पावर 1, यानी कि 1 नहीं लिखा जाता घात में तो क्या आएगा 2x आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, तो इतना बात समझ में आई। तो दोस्तों अब इसको सही रूप में लिखने के लिए ये कर सकते हैं, 2x को यहाँ लिख सकते हैं, कहाँ पे 2x को जो यहाँ है इसको पहले लिख सकते हैं, बाकी नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पूरा मिलेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स। सिर्फ पेपर में आपको क्या करना है अवकलन करके छोड़ देना है, क्या करना है अवकलन बोलेगा तो सिर्फ अवकलन करके छोड़ देना है, अगर सेट कर पा रहे हैं उसको तो सेट करिएगा, नहीं तो अवकलन करके छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं और वहाँ पे आपका नंबर सेट करने के चक्कर में कट जाएगी। दोस्तों अब देखते हैं दूसरा सवाल जो लिखा है कॉस साइन एक्स है, क्या लिखा है कॉस साइन एक्स, यानी कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू दिया है थीटा की वैल्यू दिया है साइन एक्स दिया है, क्या दिया साइन एक्स दिया है, तो हम भी इसको क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं क्या कॉस, ये तो मानना ही पड़ता है साइन क्या हो जाएगा x, ये मान लिया है y इक्वल टू, अब हम ये क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा डी वाई का क्या हो जाता है डी वाई अपान डी एक्स, यानी कि जब भी हमको करना है x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, और यहाँ पे वो लगाएंगे अपना डी वाई अपान डी एक्स वाली मशीन, यहाँ पे फिट करेंगे, इसमें जो भी डालेंगे वो हमारा मान बदल के देता है, तो इसको एक तरीके से मशीन मान सकते हैं हम सब अपनी भाषा में। तो गांव के बच्चे हैं तो जुगाड़ी होना चाहिए थोड़ा बहुत ना, मशीन मान लेते हैं इसको, क्या मशीन याद रहेगा आपको, मशीन क्या बोलते हैं इसको, मशीन फिट कर रहे हैं अभी, मशीन में जब फिट करेंगे तो इसमें कुछ डालते हैं, जैसे कूटी नहीं बालते हैं लगा के पैरा वैरा गाँव में लगा देते हैं मशीन में कुछ, तो काटते हैं तो इधर से आउटपुट जाता है तो इधर से इनपुट निकलता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे मशीन फिट कर रहे हैं अभी। तो मशीन फिट करने के बाद आउटपुट डाल रहे हैं, देखिए आउटपुट डालने जा रहे हैं, ये कॉस जो होता है कॉस एक्स से क्या लिखा है साइन एक्स, जब इसको डालेंगे मशीन में तो देखना भी क्या निकलता है। तो यहाँ पे डी अपान में डी एक्स से फिर से लगाएंगे मशीन अगली बार, अभी तक इसके थीटा का मान फिर से यहाँ लगाना है, क्या थीटा का मान फिर से डालना है, यानी कि अभी पूरी तरीके से ये मशीन से साफ नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे थीटा का मान फिर से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा एक्स लिखा है साइन एक्स। अभी यहाँ पे चाहे तो और लगा सकते हैं डी अपान में डी एक्स दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं डी अपान में डी एक्स और यहाँ पे पुनः एक्स का अवकलन अगर हम करते हैं तो एक्स का अवकलन दोस्तों क्या आता है 1 आता है, क्यों 1 आता है देख लेते हैं, यहाँ पे डी एक्स अपान में डी एक्स हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई है डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा क्या आएगा 1, इसलिए इसको अवकलन नहीं करते हैं एक्स का। जी दोस्तों यहाँ तक आप बात समझ में आया होगा। तो अब देखिए डी वाई अपान में डी एक्स ये हमारा अवकलन हो चुका है इसका, इसको उतार लेंगे हम ऐसे इक्वल टू डी अपान में डी एक्स, यानी कि अब मशीन में से क्या निकलेगा यहाँ से कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, माइनस में क्या होता है साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस में साइन एक्स होता है, फार्मूला याद कर लीजिएगा, जब तक फार्मूला नहीं आएगा तब तक अवकलन नहीं आएगा, और जब आपको अवकलन नहीं आएगा तो एक चैप्टर इसके बाद है 6 नंबर लिखा है अवकलन के क्या अनुप्रयोग, यानी कि अवकलन हमने यहाँ पे पढ़ लिया 5 एक्सरसाइज में, तो अवकलन का इसका उपयोग कहाँ होता है वो चीज़ हम 6 में देखेंगे कि अवकलन का उपयोग कहाँ करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया अवकलन का अनुप्रयोग। जब दोस्तों हमारा ये अवकलन नहीं आएगा अवकलन के अनुप्रयोग नहीं आएगा तो दोस्तों हम समाकलन इसके बाद वाला एक्सरसाइज है तो वो हमको बिल्कुल ही नहीं आएगा,
क्योंकि उसमें अवकलन होकर फिर समाकलन होता है। तो दोस्तों इसलिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ना। तो आइए देखते हैं, सवाल को पूरा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे cos x क्या बताया अभी फार्मूला, माइनस में साइन एक्स, तो ये याद कर लेना, माइनस में साइन एक्स। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए साइन एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स। यहाँ तक दोस्तों बात समझ में आई जी टीचर। अब देख लेते हैं साइन एक्स का अवकलन। साइन एक्स का अवकलन क्या अभी हमने सीखा था, ऊपर वाले सवाल में साइन का ही तो अवकलन किया था। तो यहाँ पे याद होगा साइन एक्स का अवकलन क्या किया था, कॉस एक्स से किया था, और यहाँ पे ये था। अब यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यहाँ तक हो गया जी दोस्तों। हम यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको, माइनस पहले लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले एक्सरसाइज का dy अपन ये अवकलन का आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं, तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है। तो यहाँ देखिए साइन ए एक्स प्लस में 20, घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी दिया हो, ए भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ भी हम वही अपना मशीन फिट करेंगे कूटी बालने वाली, ठीक है। तो आपकी भाषा में कुछ भी बोलते होंगे, कूटी उटी जो होता है पैरा बालते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको फिर से लेट करेंगे, क्या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस में b। यहाँ पे लेट करेंगे इसको, ठीक है। मान लिया हमने क्या माना, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस में b। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस लिखेंगे, क्या, x के सापेक्ष। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ये दोस्तों आवाज क्लियर जा रही है ना। तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से y का अवकलन क्या होगा, क्या होता है, dy अपान में dx, ठीक है, इक्वल टू, फिर से अपना मशीन सेट करते हैं, यहाँ पे d अपान में dx, क्या लिखना है, साइन ए एक्स प्लस में b। फिर से यहाँ लगाएंगे, देखिए हमारा इसका तो एक बार हो गया अवकलन, अब हमारा जो x का मान दिया है उसका भी अवकलन करना है। तो यहाँ x का मान क्या है, d अपान में dx, मशीन लगाएंगे अपना जो है अवकलन वाली, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस में b। जी दोस्तों अब क्या हो जाएगा, dy अपान में dx, तो dy अपान में dx से बना रहेगा ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए साइन का अवकलन हम क्या जानते हैं, अभी हमने फर्स्ट सवाल में लगाया, सेकंड में लगाया। तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स, डी अपान डी एक्स, साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस में एक्स। तो यहाँ साइन एक्स, एक्स की वैल्यू कुछ भी दिया हो तो हम यहाँ पे साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस में एक्स, एक्स का मान क्या है, ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी लिख देंगे इंटू में। दोस्तों देखिए ये हमारा भी क्या है, कांस्टेंट है। हमने बताया किसी भी नंबर का अगर अवकलन करते हैं, कांस्टेंट का अवकलन करते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0। तो b का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x का अवकलन हमने क्या बताया था, 1 होता है। क्यों 1 होता है हमने पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। d अपान में dx, जब x में हम अपना पुट करेंगे तो ये मशीन जो है इसका मान 1 कर देता है, क्योंकि x का अवकलन x से होगा, तो क्या हो जाएगा, dx अपान में dx से इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्यों आया, x से x कट गया तो इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। जी दोस्तों अब बचेगा हमारा a, तो यहाँ पे a हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनटू में आ जाएगा। अब इसको हम a को पहले लिख लेते हैं, तो इसको यहाँ पे हम लगाते हैं, आगे लिख लेते हैं, आगे हमारे पास जगह है तो लिख देते हैं dy अपान में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। दोस्तों कभी भी ऐसे लिखना है तो एरो ये वाला लगाना है, इसका मतलब क्या होता है, अथवा, क्या होता है, अथवा या और। ये बराबर मत लगाइएगा कि ऐसे लगा दें,
ऐसे लगाओगे यानी कि ये सवाल आपको गलत हो माना जाएगा, क्योंकि तब ये हो जाएगा ये इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो कभी भी लगाना अगर ऐसे एक ही लाइन में लिखना है जगह कम है तो ये वाला एरो लगाना है। इसका मतलब क्या होता है, और या अथवा होता है, ठीक है। डी वाई अपान में डी एक्स, तो ए हमारा पहले आ जाएगा ए। अब देखिए क्या है, कॉस ए एक्स प्लस में बी, तो लिखेंगे कॉस में ए एक्स प्लस में बी दोस्तों। तो ये हमारा फाइनल जो होगा अवकलन का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों समझ में आया होगा। 3 सवाल हमारे सामने हो चुके हैं। तो आज फिर से देख लेते हैं। आज़ादी का दिन शुरू हो गया है। आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और एक शायरी फिर उनके लिए हो जाती है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, एक हमारे वीर जवान के लिए हो जाता है जो इस समय बॉर्डर पे लड़ रहे हैं हम सब की रक्षा के लिए। तो दोस्तों क्या होता है, बोलते हैं हवा से नहीं फौजियों से के सांसों से चलती लहराता है तिरंगा। क्या, हवा से नहीं फौजियों के सांसों से लहराता है ये तिरंगा। तो दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं 4th नंबर सवाल को। तो 4th नंबर से क्या है, सेक टैन रूट में एक्स। क्या, सेक टैन रूट में एक्स। दोस्तों आवाज़ तो क्लियर होगी हमको विश्वास है, क्योंकि हमारा तो तबीयत सही नहीं है। सेक टैन इनवर्स क्या है, एक्स है। तो इसको भी हम फिर से कर लेते हैं, सभी सवाल की जैसे इसको भी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, लेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट क्या वाई इक्वल टू क्या मानेंगे दोस्तों, सेक टैन रूट में एक्स है, ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या लिखा है, सेक टैन रूट में एक्स है। तो हम अपना यहाँ पे क्या करते हैं, अपना अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब दोस्तों एक्स के सापेक्ष अवकलन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अपनी वही जो है पुराना सिस्टम मशीन फिट करते हैं। तो वाई का अवकलन क्या होता है, डी वाई हो जाएगा अपान में डी एक्स, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से लगाते हैं डी अपान में डी एक्स दोस्तों। इसके बाद जो है ये मशीन सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद अवकलन नहीं करेंगे इसका, क्योंकि ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क। क्या, होमवर्क, क्योंकि हमने 3 सवाल बताया है तो 4था सवाल आपका लगाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे मशीन सेट कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है, सेक थीटा। तो आपको फार्मूला याद होगा तभी आप लगा पाएंगे, तो इसलिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि आपको फार्मूला याद है कि नहीं याद है। झूठ मत बोलना, याद नहीं है किसी को, हमको मालूम है। तो डी अपान में डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे फिर से अवकलन करेंगे। यहाँ देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, सेक एक्स की वैल्यू क्या है, टैन रूट में एक्स है। तो यहाँ टैन रूट में एक्स हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टैन रूट में एक्स है। अब देखते हो दोस्तों, देखो टैन के एक्स के साथ एक्स के स्थान क्या है, रूट में एक्स है, तो उसका भी लगाएंगे। डी अपान में क्या हो जाएगा, डी एक्स रूट में एक्स है। तो दोस्तों में रूट एक्स का अवकलन बता देते हैं, बाकी और किसी का नहीं बताएंगे। रूट में एक्स है तो उसको हम थोड़ा सिद्ध करेंगे। फार्मूला याद तो करवा दिया हूँ, लेकिन वो सिद्ध करके थोड़ा याद करवा देते हैं, देख लेते हैं। अगर जिसको नहीं मालूम है तो ऊपर का वीडियो मिटा देते हैं। अच्छा हमारे पास जगह है यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं रूट में एक्स का। देखिए दोस्तों रूट में एक्स का अवकलन क्या होता है, डी अपान में डी एक्स लगाते हैं। रूट में एक्स जब लिखते हैं तो एक्स में क्या जो वैल्यू है, तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। यानी रूट मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो रूट को हम क्या लिखते हैं, रूट इक्वल टू 1/2 लिखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डी अपान में डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1/2। तो दोस्तों हम फार्मूला क्या जानते हैं, एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन जो होता है क्या होता है दोस्तों, एन जो होता है क्या होता है, एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन पहले आ जाता है और एन में एक घट जाता है। यानी कि एक्स के पावर एन का रूप का दिख गया, इसका फार्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस में 1। तो यहाँ देखो एक्स के पावर माइनस एक बटे क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन,
डी अपान में डी एक्स, एन मतलब पहले हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा और एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक्स घात में क्या हो जाएगा